दादा बोलता है दारू लो और भौजी कुछ नहीं बोलती है। दादा भौजी विदेश गया और दिसमगुरी का राज में कहीं न कहीं ये बुद्धि सीख के आया। तो ये शराब बेचकर सरकार की नीति है कि ये जितने भी आदिवासी मूलवासी यहाँ पे बसते हैं उनके जल जंगल जमीन पर कब्जा कर लिया जाए। की सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ग्रामीण क्षेत्र में शराब के ठेका खोलना बंद करो, बंद करो, बंद करो। ग्रामीण क्षेत्र में शराब का ठेका खोलना बंद करो। आप महिला सम्मान योजना दे रहे हैं, 2,500 दे रहे हैं और 5,000 उससे वसूलने का जुगाड़ कर लिए। ये कौन सा नीति है? शराब पीने के बाद जिसके पास पैसा नहीं होगा वो फिर ब्राउन शुगर पे आएंगे। वो सस्ते दामों में मिलती है। ब्राउन शुगर पे किसी भी तरह अगर एक आदमी किसी भी नशा का आदी होता है तो वो चाहेगा कि इससे सस्ता नशा मुझे मिल जाए, तो ब्राउन शुगर सबसे नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं छोटा नागपुर लाइव। इस वक्त हमारे साथ विधायक प्रतिनिधि सनत आचार्य जी हैं और उनसे जुड़ेंगे, जानने का प्रयास करेंगे शराब नीति 2025 को लेकर। सरकार ने शराब नीति 2025 तैयार की है और इसे लागू करने की कवायद शुरू कर दी है। कहा गया है कि 30 से 45 दिनों के अंदर इसे लागू करना है। इस नीति को लेकर जोरदार विरोध देखने को मिल रहा है। आदिवासी समुदाय के लोगों ने पुतला भी फूंका है और विरोध दर्ज कर रहे हैं। दादा से जानने का प्रयास करेंगे कि शराब नीति 2025 को किस नज़रिया से देखते हैं। विपक्ष में हैं और इसी के साथ सरकार एक तरफ कह रही है कि इससे राजस्व बढ़ेगा। 4,000 करोड़ की जो है सरकार ने राजस्व पाने की जो है इसके टारगेट सेट की है, जो कि 1,500 करोड़ रुपया अधिक है। तो कहीं ना कहीं शराब की जो व्यापारी हैं उनके ऊपर भी प्रेशर है और इसी के साथ शराब भी ज़्यादा बिकेंगी। तो दादा, इसको किस नज़रिया से देखते हैं आप, शराब नीति 2025? देखिए, प्रत्यक्ष रूप से अगर इस शराब नीति की हम बात करें तो मुझे लगता है कि ये झारखंड के लिए शराब नीति नहीं है। झारखंड सांस्कृतिक देश है। यहाँ सरायकेला तो आप जानते हैं कला नगरी है। ऊपर से कई सारे ऐसे ऐतिहासिक पौराणिक मान्यता प्राप्त शहर झारखंड में बसते हैं। तो अभी झारखंड उस लेवल पर नहीं पहुंचा है जहां की अभी ऐसे शराब नीति को लाया जाए जिससे कि सरकार को फ़ायदा हो और यहाँ के नागरिक जो आदिवासी मूलवासी हैं उनको अपनी जान गंवा के। तो ये ऐसी शराब नीति अभी समय नहीं है इसका। अभी मुख्यमंत्री जी को फोकस करना चाहिए रोजगार पे और पर्यटन पे। पर्यटन अगर बढ़ेगा, अगर ऐसी शराब नीतियाँ बड़े बड़े शहरों में हो सकती हैं क्योंकि वो पर्यटन के दृष्टिकोण से बहुत बड़े हैं। वहाँ आप हर घर में शराब की दुकान खोल दीजिए, वहाँ बिकेंगी। लेकिन यहाँ शराब खरीदेगा कौन? कौन पिएगा शराब इतना? आदिवासी मूलवासी। तो ये किसके सेहत पे असर पड़ेगा? उनके सेहत पे असर पड़ेगा। फायदा किसका होगा? सरकार का। तो ये शराब बेचकर सरकार की नीति है कि ये जितने भी आदिवासी मूलवासी यहाँ पे बसते हैं उनके जल जंगल जमीन पर कब्जा कर लिया जाए। तो जब से ये विदेश से आए हैं, ये जो मुख्यमंत्री जी और उनकी पत्नी जी और दिखावे के लिए जो बाकी सेक्रेटरी लोग को लेके गए थे कि हम लोग उद्योग धंधे के लिए जा रहे हैं, लेके आएंगे वहाँ से, तो ये उद्योग धंधे वो विदेश से लेकर आए हैं कि कैसे इनका जल जंगल जमीन को लूटा जाए। तो ये इसकी कल्पना कभी भी आदिवासी समाज हो चाहे मूलवासी समाज हो, उसके किसी भी वर्ग, चाहे युवा वर्ग हो चाहे बालक वर्ग हो चाहे कोई भी वर्ग का हो, इन लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मुझे तो लगता है कि अब इनकी एक ही नीति है कि किसी भी तरह से सत्ता पे काबिज रहना है और धन दौलत, आकूट धन दौलत पैदा करके यहाँ से फुर हो जाना है। ये मुझे तो यही लगता है। देखिए, ये शराब नीति अब मुझे नहीं, आप जानते होंगे कि कितना आबादी है झारखंड में और कौन किस घर में, किस गली में, किस गांव में आप खोलिएगा और कौन से आप बोलते हैं कि ग्राम सभा से पास होगा? कौन ग्राम सभा आपको इसका इजाज़त देगा कि मेरा घर में दुकान खोलिए शराब का? और सिर्फ शराब का दुकान ही नहीं खोलिए, यहाँ बैठ कर खाइए पीजिए सब की जाना। तो क्या लोगों के पास पैसा है शराब पीने? आप महिला सम्मान योजना दे रहे हैं, 2,500 दे रहे हैं और 5,000 उससे वसूलने का जुगाड़ कर लिए। ये कौन सा नीति है? किसका नीति है? हेमंत जी का अपना नीति है कि विदेशी नीति है कि कल्पना जी का नीति? किसका नीति है? ये खुल के कोई बोलना नहीं चाहता है इस पर कि आप क्यों कर रहे हैं। तो रोजगार के लिए हमेशा यहाँ पे जो छात्र हैं वो एक वर्ग के छात्र जो है लगातार आंदोलन कर रहे हैं। JPSC की यहाँ परीक्षाएं सही समय में नहीं हो रही है और इसी के साथ रोजगार नहीं है और इनकम सोर्स नहीं है और इसी के साथ फिर ये शराब नीति। शराब में युवा जब परेशान होके खुद को झोंक देंगे, जब टेंशन स्ट्रेस में शराब पिएंगे, उसके बाद जब आर्थिक दृष्टिकोण से जब वो कमज़ोर हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि वो कम सस्ते नशे करेंगे। बिल्कुल।
देखिए अब क्या होगा, जब इनके पास शराब पीने के लिए पैसे नहीं बचेंगे तो ऑब्वियसली, कुछ दिन पहले आपने देखा है कि हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोगों को सावधान किया है कि ये नशा का जहर फैलने लगा है। अब हमने जो नशा का जहर फैलने की बात की थी वो तो सरकार ने साबित कर दी कि हम और नशा फैलाएंगे। तो अब शराब पीने के बाद जिसके पास पैसा नहीं होगा वो फिर ब्राउन शुगर पे आएंगे, वो सस्ते दामों में मिलती है। ब्राउन शुगर पे किसी भी तरह अगर एक आदमी किसी भी नशा का आदी होता है तो वो चाहेगा कि इससे सस्ता नशा मुझे मिल जाए, तो ब्राउन शुगर सबसे सस्ता नशा। तो इसका मतलब है कि शराब हो, चाहे ब्राउन शुगर हो, और चाहे और कई तरह के मादक पदार्थ है, उनका सेवन मुझे तो लगता है कि बंद कर देना चाहिए सरकार को। ये समय नहीं है और ये समय की मांग भी नहीं है। समय की मांग है रोजी रोजगार दीजिए। आप जिसका जो कमिटमेंट करके आप सरकार में आए हैं, सरकार बनाए हैं, आपको उस पर ध्यान देना चाहिए। आपको विकसित देशों पर घूमना चाहिए, वहाँ कैसे चलता है। आप अगर दुहाई देते हैं कि इसे राजस्व आएगा, तो क्या झारखंड किस लिए जाना जाता है? खनिज पदार्थ के लिए। खनिज पे आपका नियंत्रण है नहीं, ना बालू पे नियंत्रण है, ना गिट्टी पे नियंत्रण है, ना आयरन ओर पे नियंत्रण है, ना मैंगनीज पे नियंत्रण है, ना सब आपका बाकी किसी भी खनिज पदार्थ के ऊपर सरकार का नियंत्रण है ही नहीं। अगर इस पे नियंत्रण उनका बढ़ जाए तो ऑटोमेटिकली 4000 करोड़ की बात कर क्या कर रहे हैं, 40,000 करोड़ रुपया सरकार को आएगी राजस्व, लेकिन इस पे नियंत्रण है ही नहीं।